हेलो राम राम जी, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट दनौदा में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्यों के बारे में। यहां से एचएसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेट डलता है। तो देखते हैं कि हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य। तो सबसे पहला जो नृत्य है उसका नाम है लूर नृत्य, और दूसरा जो हरियाणा का नृत्य है वह फाग नृत्य। इन दोनों नृत्यों का जो अवसर पूछा जाता है वो आता है होली के अवसर पर। ठीक है, होली के अवसर पर ये नृत्य किए जाते हैं कि होली के अवसर पर जो नृत्य किए जाते हैं। अब लूर, लूर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लड़की। ठीक है, लूर का शाब्दिक अर्थ होता है लड़की। तो जो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, महिलाएं भाग लेती हैं, वो कौन सा नृत्य है? वो है लूर नृत्य। यानी होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेंगी वो लूर नृत्य है। और फाग नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, वो कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें बनता है। जैसे कि कोई एकेडमी कंपटीशन का हेल्ड करवाती है तो उसमें बनते हैं क्वेश्चन कि हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो देवर और भाभी के बीच हंसी मजाक के रूप में होता है। तो वो जो नृत्य होता है वो नृत्य भी कौन सा है? फाग नृत्य। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो नृत्य आता है हम लिखेंगे खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य। और चौथा जो नृत्य है वो लिखते हैं घोड़ा नृत्य। इन दोनों नृत्यों में का जो अवसर है वो है विवाह के अवसर पर। ठीक है, विवाह के अवसर पर किए जाते हैं खोड़िया और घोड़ा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बारात चले जाने के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंसर आ गया खोड़िया नृत्य। अगर पूछता है कि घोड़ा जो नृत्य है वो किस समय किया जाता है तो आंसर आएगा घुड़चढ़ी के समय। ठीक है, घुड़चढ़ी के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घोड़ा नृत्य है। ठीक है, ये ऐसे होता था नृत्य जब घुड़चढ़ी के समय, यानी ढुका, वो जो हरियाणवी के अंदर कैसड़ा उसको बोलते हैं, जो घुड़चढ़ी होती है उस समय घोड़ा अपने आगे के जो पाँव उनको उठाता था, उसके ऊपर डफली रखी होती थी, वो होता था घोड़ा नृत्य। और खोड़िया नृत्य का एक पॉइंट और बन सकता है कि वह प्रसिद्ध नृत्य या वह नृत्य जिसमें महिला पुरुष का रोल अदा करती है, महिला पुरुष की भूमिका निभाती है या अदा करती है, तो वो कौन सा नृत्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा खोड़िया नृत्य। ठीक है, उसके बाद पांचवा नृत्य आता है तीज नृत्य, और छठा आता है डमरू नृत्य। ठीक है, इन दोनों में का जो अवसर है वो कौन सा अवसर है? सावन के महीने में किया जाते हैं और शिवरात्रि का मुख्य अवसर होता है। ठीक है, शिवरात्रि के अवसर पर। ठीक है, जो तीज नृत्य है इसमें भी महिलाएं भाग लेती हैं, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। अब आपका डाउट रहेगा कि सर आपने ऊपर भी बोला है कि लूर नृत्य के अंदर भी महिलाएं भाग लेती हैं। बेटा इसमें एक फर्क है कि ये तो सावन के महीने में किया जाता है
और इनका जो महीना होता है वो महीना फाल्गुन का होता है। ठीक है, ये फाल्गुन के महीने में होते हैं और ये सावन के महीने में होता है। ठीक है, तो तीज नृत्य जो इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। उसके बाद डमरू नृत्य के और क्वेश्चन बन सकते हैं कि डमरू का बड़ा रूप बताइए। जो डमरू है उसका बड़ा रूप आता है डेरू। ठीक है, जो गुग्गा नवमी के दिन समैये वगैरह बजाते हैं। उसके बाद डेरू का बड़ा रूप पूछते हैं, हालांकि आज तक कभी नहीं आया ये क्वेश्चन। यही आता है कि डमरू का बड़ा रूप बताइए, डेरू। इसका बड़ा रूप ढोलक होता है और ढोलक से भी एक बड़ा रूप होता है ढोल। लेकिन हरियाणा जीके के अंदर सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि डमरू का बड़ा रूप क्या है, तो डमरू का जो बड़ा रूप है वो डेरू है। ठीक है, अगर पूछते हैं कि ये जो है वो किस भगवान को से समर्पित है या किस भगवान से संबंधित है, तो वो शिव जी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या जो नोट करना आपको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7वां जो नृत्य है, सातवां नृत्य जो आता है उसका नाम है भैया गोगा नृत्य। ठीक है, या इसी नृत्य का एक अन्य नाम भी है छड़ी नृत्य। ये होता है गोगा नवमी के दिन। ठीक है, गोगा नवमी के दिन होता है और महीना अगर पूछते हैं तो इनका महीना भाद्रपद है। ठीक है, उसके बाद जो गोगा नृत्य होता है, इस नृत्य के अंदर पुरुष अपने शरीर को जंजीरों से पीटते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को जंजीरों से पीटता है वो कौन सा है? छड़ी नृत्य। या इसी का क्वेश्चन और बना देंगे, वह नृत्य जो कुश्ती आयोजन के लिए जाना जाता है। हरियाणा का वह नृत्य है जो कुश्ती आयोजन के लिए जाना जाता है। कुश्ती आयोजन के लिए जाना जाता है। ये वो क्वेश्चन है कि आगे हो सकता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएं, क्योंकि पीछे क्वेश्चन बना था धीणा गाय क्या होती है, जो दूध देने वाली गाय होती है उसको धीणा, वैसे घीणा गाय लिखा हुआ था उन्होंने। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे बना सकते हैं वो। ठीक है, तो आगे की सोच लेके आपको चलना है। नेक्स्ट जो आता है, इसी में क्वेश्चन और बन सकता है कि हरियाणा में सबसे बड़ा छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा छड़ियों का मेला, ठीक है, छड़ियों का मेला लगता है अमूपुर करनाल के अंदर। अमूपुर करनाल में। इसका एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि जो मोर पंख जैसे होते हैं, ठीक है, नीले कपड़े का संबंध, नीले कपड़े का संबंध किस छड़ी से या किस नृत्य से है? ठीक है, तो उसका भी कौन सा आंसर हो जाएगा? गोगा नृत्य। इसका एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, सरप पूजा। सरप पूजा के लिए या जो होता है गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ से संबंधित नृत्य, गुरु गोरखनाथ से संबंधित जो नृत्य होता है वो कौन सा है? गोगा नृत्य है। इसका एक क्वेश्चन और, जो गुरु गोरखनाथ थे वो किसके शिष्य थे? चौरंगीनाथ के। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यकार कौन था? चौरंगीनाथ। इसके जो गुरुजी थे वो गुरु गोरखनाथ थे और इनसे संबंधित जो नृत्य है वो कौन सा है? गोगा नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो नृत्य आता है वो आता है छठी नृत्य। छठी नृत्य हो गया बच्चे के जन्म के छठे दिन। बच्चे के जन्म के 6वें जो दिन नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? छठी नृत्य। इसका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, जो
पीलिया होता है, पीलिया ओढ़ना होता है, एक पीलिया ओढ़ना। इस पीलिया जो ओढ़ना है उसका संबंध किस नृत्य के साथ है? तो आ जाएगा छठी नृत्य। या जो पनघट होता है ना, पनघट के जो गीत होते हैं, पनघट के गीत किस नृत्य को प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि पनघट के गीतों में होता है श्रृंगार रस। कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। और ये रस तब होता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है और उसका कुआं पूजन करवाया जाता है, ठीक है। तो वो होता है बच्चे के जन्म के छठे दिन, लड़के के जन्म के छठे दिन कह सकते हैं, ठीक है। तो उनमें श्रृंगार रस होता है, जो पनघट के गीत होते हैं, और वो नृत्य जो करती हैं महिलाएं वहाँ, उस नृत्य का नाम छठी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है भैया ये, जो सबसे बड़ा सड़ियों का मेला लगता है, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है 9वां जो नृत्य है उसका नाम लिखेंगे खेड़ा नृत्य। नौवां नृत्य का नाम है खेड़ा नृत्य। ये होता है खुशी के अलावा गम में, खुशी के अलावा गम में किया जाने वाला जो नृत्य है वो खेड़ा नृत्य। या कह सकते हैं कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु, ठीक है, या किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? खेड़ा नृत्य है, ठीक है। 10 और 11 जो नृत्य हैं, एक इसमें लिखेंगे लास्य नृत्य, लास्य नृत्य, एक लिखेंगे तांडव नृत्य। जो लास्य नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य, एग्जाम में आ सकता है। लास्य नृत्य क्या है? ये स्त्री प्रधान है, ठीक है, और तांडव जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। तांडव कौन करता है? भगवान शिव जी, ठीक है। ये तांडव जो नृत्य किससे संबंधित है? भगवान शिव जी से। लास्य नृत्य पार्वती से। और इन दोनों का जो अवसर होता है वो होता है गुस्से के अवसर पर, ठीक है, या लड़ाई या झगड़ा का जो अवसर होता है उस समय नृत्य कह सकते हो वो तांडव ही होता है भाई असली तो, ठीक है। और एग्जाम में आएगा इन 11 के 11 नृत्यों के नाम आपके सामने लिखे जाएंगे और वो पूछेगा कि ये हरियाणा के किस भाग में प्रसिद्ध हैं। तो इन सबका जो आंसर आता है वो क्या आएगा? मध्य हरियाणा। ये सभी नृत्य मध्य हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट नृत्य लिखते हैं धमाल नृत्य। उसके बाद लिखेंगे रतवाई नृत्य। जो धमाल नृत्य वो कहाँ प्रसिद्ध है? ये किसानों की खुशहाली से संबंधित है, किसानों की खुशहाली से संबंधित, ठीक है, किसानों की खुशहाली से संबंधित है। दूसरा इसका पॉइंट बनेगा कि ये प्रसिद्ध किस किस जिले के अंदर हैं? गुरुग्राम में प्रसिद्ध है ये, अभी पिछले वर्ष महेंद्रगढ़ में भी ये किया गया था, ठीक है। और जो धमाल नृत्य है इसका एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, रात को खुले में, रात को खुले में या चांदनी रात में कह सकते हैं। चांदनी रात में खुले में किया जाने वाला जो नृत्य होता है वो कौन सा है? धमाल नृत्य है, ठीक है। रतवाई जो नृत्य, एक रतवाई होता है, एक रसिया होता है, रसिया। जो रतवाई नृत्य है ये जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन जो नृत्य है वो कब? जन्माष्टमी के जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? रतवाई नृत्य है। ये किस भगवान को समर्पित है? श्री कृष्ण को, ठीक है। अगर पूछते हैं श्री कृष्ण की रास लीलाएं, जो रास लीलाओं से संबंधित अकेला, ये तो जन्म के दिन हो गया, उसको बोलते हैं रतवाई।
क्योंकि ये हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध है? पलवल के अंदर। ये दोनों नृत्य हरियाणा के पलवल में प्रसिद्ध है भैया। और रसिया, देखो रसिया, रास आ गया शब्द, तो रास लीलाओं से संबंधित हो गया। ठीक है, रास लीलाओं से संबंधित जो नृत्य है वो रसिया नृत्य है। ठीक है, उसके बाद एक नृत्य रहता है जिसका नाम है डफ या मंजीरा। ये किस जिले में प्रसिद्ध है? तो आंसर आएगा मेवात में। ये इसका दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो डफ, डफली, डमरू, ढोल, नगाड़े इसके अंदर बजाए जाते हैं भाई। एग्जाम में आएगा कि डफ, डफली, डमरू, ढोल, नगाड़े किस नृत्य के अंदर बजाए जाते हैं? तो आंसर आएगा मंजीरा नृत्य। मैं से मंजीरा, मैं से मेवात, मेवात के अंदर प्रसिद्ध है। इसका एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा कि 1969 में दिल्ली के गणतंत्र समारोह के अंदर, दिल्ली के गणतंत्र समारोह में हरियाणा की ओर से, हरियाणा की ओर से प्रस्तुत नृत्य बताइए। तो हरियाणा की ओर से जो नृत्य प्रस्तुत किया गया था उस नृत्य का नाम था मंजीरा नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1969 में दिल्ली का गणतंत्र समारोह था, इस समारोह में हरियाणा की तरफ से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? तो वो डफ नृत्य ऑप्शन में आ सकता है या मंजीरा नृत्य ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, लास्ट का आपका एक नृत्य रहता है जिसका नाम है सांग नृत्य। कौन सा नृत्य है? सांग नृत्य। भी लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट बच गया वो आपका नृत्य का। इनसे बाहर आगे आने वाली 4 से 5 साल में कोई ऐसा नृत्य नहीं बन सकता भाई। अभी 2 क्वेश्चन है, मैं आपको एक पूछूंगा, लास्ट में जो क्वेश्चन है वो मैं पूछूंगा, उसको आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, लास्ट जो नृत्य रह गया वो है कौन सा? सांग नृत्य। ठीक है, 16वां जो नंबर है वो किस नृत्य का आता है? सांग नृत्य का। इसके पॉइंट क्या है? पहला जो पॉइंट है, लकड़ी के तख्तों के ऊपर किया जाता है। लकड़ी के तख्तों के ऊपर। इस चीज़ के बारे में किसने बताया था? अली बख्श ने, कि जो गाने वाला होता है उसका मंच ऊंचा होना चाहिए। तो अली बख्श को क्या कहा जाता है? लोक रंगमंच का पिता। लोक रंगमंच का पिता 2016 की हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अली बख्श को लोक रंगमंच का पितामह कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा कि सांग नृत्य के अंदर वंदना किसकी करते हैं? वंदना होती है सरस्वती माता की। ठीक है, तो हरियाणा में सरस्वती पुत्र की संज्ञा किसको मिली है? तो सरस्वती पुत्र की जो संज्ञा मिली है वो राजेंद्र सिंह खरकिया को मिली है। ठीक है, दलेर सिंह के पिताजी हैं राजेंद्र सिंह। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि सांग की शुरुआत कहाँ से होती है? सांग की शुरुआत होती है चौबोला। चौबोला होता है 4 लाइनों की कविता। 4 लाइनों की कविता, और जो 4 लाइनों की कविता है वो चौबोला होती है, जिससे किस चीज की शुरुआत हो जाती है? सांग नृत्य की। अगर मैं आपसे कहूं 4 लाइनों का कवि कौन है हरियाणा के अंदर? चार लाइनों का कवि, तो आंसर आता है सुरेंद्र शर्मा। नांगल चौधरी गांव है इनका। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। उसके बाद सांग का वर्णन किस पुराण में मिलता है? सांग का वर्णन जो है वो किस पुराण में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाता है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में मिलता है। सांग और संगीत का हरियाणा में जो वर्णन है वो किस पुराण में मिलता है? हरिवंश पुराण के अंदर मिलता है। और जो सांग नृत्य है ऐसा प्रसिद्ध नृत्य जिसमें महिला की भूमिका पुरुष अदा करते हैं।
यानी ये खोड़िया का अपोजिट हो गया। खोड़िया तो पुरुष की भूमिका महिला अदा करती थी, इसमें महिला की भूमिका कौन अदा करता है? पुरुष अदा करता है भाई। ठीक है, ये हरियाणा का कौन सा नृत्य था? सांग नृत्य था। बाकी जो सांग का जो टॉपिक है वो अलग से बनेगा कि कौन कौन से हरियाणा के अंदर सांगी हुए हैं। जैसे किशन लाल भाट जिन्होंने हरियाणा के अंदर सांग की शुरुआत की थी, मेरठ निवासी था वो। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे महान सांगी हुए हैं। सोनीपत को सांगियों का गढ़ कहा जाता है, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद, दीपचंद बहमन, पंडित मांगेराम, जाट मेहर सिंह। ठीक है, जिनको जो लक्ष्मीचंद के शिष्य हुआ करते थे, मांगेराम और जाट मेहर सिंह। ठीक है, और भी बहुत हैं, जैसे खुदा बख्श अहमद थानेसरी जिन्होंने हरियाणवी में रामायण की रचना की थी। काफ़ी सांगे हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सांग से संबंधित। ठीक है, आज का लास्ट का जो मैं क्वेश्चन है वो आपके सामने लिख रहा हूँ, वो आपको कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है कि बेटा हरियाणा का राजकीय नृत्य बताइए। हरियाणा का राजकीय नृत्य बताइए। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको कमेंट करके बताना है, विदाउट ऑप्शन है ये। ठीक है, मेरे सामने ऑप्शन मत मांगना, क्योंकि हरियाणा का राजकीय नृत्य इसके अंदर मैं ऑप्शन नहीं दे सकता आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और आज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।